चरम सीमा को छुएगा, तब इंसानियत किस रूप में बचेगी? क्या सब कुछ अग्नि में भस्म हो जाएगा, या फिर अंधकार के उस अंतिम क्षण में कोई दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो इस संसार को नई दिशा देगी? प्राचीन शास्त्रों के अनुसार समय कभी स्थिर नहीं रहता। हर युग का जन्म होता है और हर युग का अंत भी। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता ने विदा ली, द्वापर भी अपने चरण पीछे खींच चुका है और अब हम प्रवेश कर चुके हैं उस युग में जिसे कलयुग कहा गया है। कलयुग, जिसे अधर्म का युग कहा गया, जहां सत्य कमजोर पड़ता है, जहां लोभ, अहंकार और स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव पर हावी हो जाते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि कलयुग है। असली प्रश्न यह है कि इसका अंत कब होगा और उस अंत में क्या घटेगा। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में इस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह वर्णन किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी की तरह है। वह कहते हैं, एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य अपने ही कर्मों से इतना नीचे गिर जाएगा कि प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी। धरती कांपेगी, आकाश का रंग बदलेगा, नदियां सूखेंगी, वन उजड़ेंगे और पर्वत भी अपनी स्थिरता खो देंगे। यह केवल कथा नहीं है, यह आने वाले समय का संकेत है। अब शायद आपके मन में यह विचार आ रहा होगा, अगर कलयुग का अंत अभी लाखों वर्षों दूर है तो आज इस पर सोचने की क्या आवश्यकता है? यहीं सबसे गहरा रहस्य छिपा है। समय भले ही दूर हो, लेकिन उसके लक्षण पहले ही दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य का व्यवहार, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही हैं जिसकी ओर शास्त्रों ने संकेत किया था। आज मैं आपको केवल एक कहानी नहीं सुनाने जा रहा, मैं आपको एक ऐसे दर्पण के सामने खड़ा करने जा रहा हूं जिसमें हम सब, आप भी और मैं भी, अपना आने वाला कल देख सकते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी रक्त और पीड़ा की स्मृतियां समेटे हुए थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्यभार संभाल लिया था। चारों ओर शांति थी, लेकिन युधिष्ठिर के भीतर अशांति का तूफान उठ रहा था। वे जानते थे, द्वापर युग विदा ले चुका है और अब कलयुग धीरे धीरे संसार में प्रवेश कर रहा है। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मुझे भय है, आने वाला समय मनुष्य को किस दिशा में ले जाएगा। क्या लोग धर्म और अधर्म में अंतर कर पाएंगे, या फिर मोह और स्वार्थ उन्हें अंधा कर देंगे? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, यदि कोई शत्रु है तो बताइए भ्राता, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं है अर्जुन, यह संकट मनुष्य के भीतर जन्म ले रहा है। यह कलयुग है और यही मुझे सबसे अधिक भयभीत करता है। भीम ने भी चिंता व्यक्त की, यदि ऐसा है तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें जानना होगा कि आगे क्या करना है। तभी एक निर्णय लिया गया। पांडवों ने निश्चय किया कि वे उस एकमात्र व्यक्ति के पास जाएंगे जो समय के रहस्यों को जानता है, भगवान श्री कृष्ण। समुद्र के किनारे बसी दिव्य नगरी द्वारिका, यहीं पांडव पहुंचे। युधिष्ठिर ने कृष्ण के चरणों में नमन किया और पूछा, हे माधव, कृपा कर हमें बताइए, कल युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, उसकी प्रवृत्तियां किस ओर जाएंगी और उस अंधकार में मोक्ष का मार्ग क्या होगा? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में ऐसा तेज था मानो उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख लिया हो। वे बोले, धर्मराज, इस प्रश्न का उत्तर साधारण शब्दों में नहीं दिया जा सकता। यह बात केवल सुनकर नहीं समझी जा सकती थी, इसे स्वयं देखकर महसूस करना आवश्यक था। केशव ने गंभीर दृष्टि से पांडवों की ओर देखा और कहा, तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ, चारों ओर फैले उन घने और रहस्यमय वनों में प्रवेश करो। जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घटेगा वही आने वाले युग की सच्ची तस्वीर होगी। जब लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें उसका अर्थ समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता से मस्तक झुकाया, जैसा आदेश माधव। इसके बाद पांडव चार दिशाओं में प्रस्थान कर गए। अब कल्पना कीजिए, चारों ओर फैले अंधकारमय जंगल, जहां हर दिशा मानवता के भविष्य का दर्पण बन चुकी थी। कहीं मनुष्य लालच में इतना अंधा हो चुका था कि अपनों को भी वस्तु समझने लगा था। कहीं धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म खुलेआम नृत्य कर रहा था। कहीं संबंध केवल स्वार्थ की डोर से बंधे थे और कहीं इंसान की क्रूरता इतनी बढ़ चुकी थी कि पशु पक्षी भी उसकी आहट से कांप उठते थे। ये दृश्य कल्पना नहीं थे, ये आने वाले कलयुग की सच्ची परछाइयां थीं। यही वह क्षण था जहां से इस कथा की वास्तविक शुरुआत होती है। ध्यान से सुनिए, यह कहानी केवल ग्रंथों में दर्ज कोई आख्यान नहीं है। यह भविष्य का खाका है, एक चेतावनी जो बताती है
कि यदि मनुष्य ने अपने विचार और कर्म नहीं बदले तो उसका अंत किस दिशा में जाएगा। आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि कलयुग का असली चेहरा कैसा होगा। हम उन भविष्यवाणियों को सुनेंगे जो भीतर तक झकझोर देंगी, और हम यह भी समझेंगे कि ऐसे समय में मनुष्य को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। याद रखिए, यह मात्र कथा नहीं, ये सच की पुकार है, और सच से मुंह मोड़ना असंभव है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह शायद आपकी सोच बदल दे, और संभव है आपके जीवन की दिशा भी। श्री कृष्ण ने एक बार फिर पांडवों की ओर देखा और गूढ़ स्वर में बोले, चारों दिशाओं में जाओ, उन वनों में प्रवेश करो जहां रहस्य सांस लेते हैं। यदि कोई विचित्र घटना या असामान्य दृश्य दिखाई दे तो उसे मन में अंकित कर लेना। वापस आकर मुझे सब बताना, तभी तुम कलयुग के रहस्य को समझ पाओगे। बोर हो रहा हूँ, पोलो पे गे लड़कों से बात कर लेता हूँ। नींद नहीं आ रही है, पोलो पे गे लड़कों से बात कर लेता हूँ। खाना खा लिया, पोलो पे गे लड़कों से बात कर लेता हूँ। तुम रिप्लाई करते थक जाओगे, लेकिन पोलो ऐप पर गे लड़कों के मैसेज आने नहीं रुकेंगे। पोलो ऐप पर बात और मुलाकात दोनों एक ही दिन सेट हो जाते हैं। यहाँ अपने जैसे लोगों से बात करना बिल्कुल सुरक्षित है। ना आपकी फोटो सेव होगी, ना कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है। पोलो ऐप 100%। आज्ञा मिलते ही पांडव अपने रथ वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ गए। वन बाहर से शांत प्रतीत होता था, लेकिन भीतर एक अजीब सा कंपन था, मानो हर वृक्ष, हर पत्ता और हर हवा कुछ कहने को व्याकुल हो। अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में बंट गए। युधिष्ठिर एक घने और साए से भरे वन में पहुंचे। अचानक उनकी दृष्टि एक अजीब दृश्य पर जा टिकी। वहां एक विशाल हाथी था, लेकिन उसके 2 सूंड थे, और उन दोनों सूंडों से वह बेरहमी से बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। यह असाधारण शक्ति और यह विकृत रूप आखिर किस बात का संकेत था? दूसरी ओर अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। पर तभी उनकी आंखें एक दृश्य पर ठहर गईं। उनके सामने एक विशाल पक्षी था। उसके पंखों पर वेदों के मंत्र अंकित थे। क्षण भर को दृश्य अत्यंत पवित्र लगा, लेकिन अगले ही पल वह पक्षी मृत प्राणियों का मांस नोचने लगा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। ज्ञान और हिंसा का ऐसा विरोधाभास, यह किस युग की तस्वीर थी? इधर भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। चारों ओर गायों का बड़ा झुंड विचरण कर रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। ममता में डूबी वह गाय अपने बछड़े को बार बार चाटने लगी। उसका प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन वही अति स्नेह धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। बछड़े के शरीर से खून रिसने लगा। यह दृश्य देखकर भीम अवाक रह गए। उनके मन में प्रश्न उठा, यह कैसी ममता है जो रक्षा करने के बजाय पीड़ा दे रही है? उधर सहदेव एक शांत सरोवर के निकट पहुंचे। वहां एक सीध में बने 7 कुएं थे। 6 कुएं जल से भरे हुए थे, पर बीच का कुआं, जो सबसे गहरा प्रतीत होता था, पूरी तरह सूखा था। यह दृश्य उन्हें विचलित कर गया। सहदेव सोचने लगे, जो सबसे गहराई लिए है वही खाली क्यों है? क्या यह मनुष्य के भीतर फैले उस शून्य का संकेत है जो बाहर की समृद्धि के पीछे छिपा रहता है? नकुल पहाड़ी मार्ग की ओर बढ़े। चारों ओर ऊंचे पर्वत और घने वृक्ष थे जो मन को शांति दे रहे थे। तभी अचानक पहाड़ की चोटी से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई नीचे आने लगी। रास्ते में जो भी आया वह नष्ट होता चला गया। मजबूत वृक्ष तक उखड़ गए, लेकिन जैसे ही वह शिला एक छोटे से नाजुक पौधे के सामने पहुंची, वह वहीं थम गई। नकुल चकित रह गए। इतना छोटा पौधा इतनी भारी शिला को रोक कैसे सकता है? संध्या होते ही सभी पांडव अपने अपने अनुभवों के साथ लौटे। वे श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए और क्रमशः अपने देखे हुए दृश्यों का वर्णन करने लगे। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, मैंने एक ऐसा हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह आने वाले कलयुग का संकेत है। उस युग के शासक दोहरा चरित्र धारण करेंगे। बाहर से वे न्याय और धर्म की बात करेंगे, लेकिन भीतर से केवल स्वार्थ साधेंगे। उनकी नीतियां जनता को नहीं, स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए होंगी। अर्जुन ने कहा, माधव, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के अक्षर अंकित थे, पर वह मृत प्राणियों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कलयुग में अनेक लोग स्वयं को विद्वान और धर्मज कहेंगे। उनके पास शास्त्रों का ज्ञान तो होगा, लेकिन आचरण में शुद्धता नहीं। धर्म और वेद उनके लिए साधना नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा
और धन कमाने का साधन बन जाएंगे। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने ही बछड़े को अत्यधिक स्नेह में घायल कर रही थी। श्री कृष्ण बोले, भीम, यह संकेत है कि कलयुग में माता पिता का अति प्रेम बच्चों के लिए बाधा बन जाएगा। प्रेम के नाम पर वे बच्चों को इतना बांध लेंगे कि वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। जब स्नेह सीमा लांघता है तो वही पीड़ा का कारण बनता है। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे, 6 जल से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं बिल्कुल सूखा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सहदेव, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में लोग बाहरी रूप से संपन्न दिखाई देंगे, पर भीतर से संवेदनहीन हो जाएंगे। करुणा, सहयोग और मानवता का जल उनके हृदय से सूख जाएगा। आसपास कोई दुखी हो, फिर भी वे अपने स्वार्थ में मग्न रहेंगे। अंत में नकुल बोले, प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को देखा जो सब कुछ रौंदती चली आ रही थी, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसे रोक सका। श्री कृष्ण बोले, नकुल, यह सत्य है कि धन, बल और सत्ता मनुष्य को विनाश से नहीं बचा सकते, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहता है, वह उस छोटे पौधे की तरह हर संकट के आगे दीवार बन सकता है। कलयुग में भक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा आश्रय होगी। और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में आगे भी ऐसे अनेक गूढ़ और रहस्यमय प्रसंग आते हैं जो कलयुग के सत्य को और भी गहराई से उजागर करते हैं। गरुड़ ने एक दिन भगवान विष्णु से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे जगत पालक, चारों युगों में जब सतयुग, त्रेता और द्वापर भी आए, तो फिर कलयुग को सबसे भयानक और अंधकारमय युग क्यों कहा जाता है? इसके अंत से पहले कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे और यह युग समाप्त कैसे होगा? गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, हे गरुड़, कल युग वह काल होगा जहां धर्म क्षीण हो जाएगा और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। स्वार्थ, लोभ और पाप मनुष्य के जीवन का आधार बन जाएंगे। इस युग के अंतिम चरण में ऐसे लक्षण प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर स्पष्ट संकेत करेंगे। आओ, इन संकेतों को विस्तार से समझो। ઢળતા સૂરજની આગળ શામરૂખ પર બેસીને